बिहार को बीड़ी से कंपेयर कर रहे हैं तो एक बात जान लीजिए कि हमें भी बी से बेवकूफ़ और बी से बार डांसर पसंद नहीं, इसी वजह से कांग्रेस को वोट नहीं देते। जनता जो है कमेंट सेक्शन में आपका भर जाएगा बार डांसर किसे कह रहे हैं। 1 रुपया में तो आजकल कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अडानी जी को भागलपुर में 10,000 50 एकड़ जमीन मिल गया 1 रुपया। गुजरात में 10 पैसा की जमीन काला दे दिया था कांग्रेस को, वाला अडानी को काला दिया था 10 पैसा में। अरे पढ़ लो, यही चलते कहते जर्मन शेपर्ड का चेला रहेगा तो यही सब रहेगा तुम्हारा। जर्मन शेपर्ड का चेला मत बनो, पप्पू का चेला मत बनो। आजकल राहुल का सुनिए, एक मिनट रुको, आजकल माइक छिल रहा है। देखिए लालू यादव का आदमी ना है, माइक छिनबे करेगा, पत्रकार कैसे माइक छिनाता था। बिहार को जो गाली देता है रेवंत रेड्डी और स्टालिन, 2 कौड़ी का साला सुअर, उसको दोनों के घुमा रहा था ये तेजस्वी और राहुल गांधी, प्रचारक स्टार प्रचारक बना के घुमा रहा था। और रियली बता रहे हैं, आपके कैमरे के माध्यम से हम बोल रहे हैं, यही पटना डगमंगला चौराहा है, यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर दूर है। काला झंडा दिखाने वाले हम ही शख्स याद के लिए, चेहरा देख लीजिएगा। कांग्रेस के सरकार में जिसके पिताजी को नौकरी मिला, उसका बेटा आज पेंशन खा के हाई बीजेपी कर रहा है। कुछ लोग का पैदाइश अपने बाप के राज में हुआ, लेकिन बोलता कि ना मोदी जी आए तब हमको पैदा किया। अब हम बताते हैं 2014 में आज़ादी कैसे मिली। उस सेना को आज़ादी मिली कि जो हमारे कश्मीर बॉर्डर में पत्थर खाते थे, आज पत्थर नहीं खाते हैं। उस सेना को आज़ादी मिली 2014 में। 2014 में उस हिंदुओं को आज़ादी मिली जो खुल के 2014 के पहले जय श्री राम नहीं बोलते थे, समझ गया ना। बिल्कुल आज़ादी मिली है, कैसे करे कि आज़ादी नहीं मिली। बिहार में किसका सरकार आ रहा है? भाजपा सरकार आएगा। और कौन आएगा? कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है। ना आरजेडी आने वाला, ना कांग्रेस आने वाला, जनसुराज आने वाला है। नया जीएसटी रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा जनता के लिए? क्या क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी? देखिए अभी सबसे बड़ा बात है कि अभी नवरात्र का महीना चल रहा है। 21 दिन बाद नवरात्र खत्म होगा, 21 दिन बाद दीपावली आएगा। और दीपावली में लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा गाड़ी खरीदते हैं। अगर गाड़ी का दाम 1 लाख है तो समझिए कि 10% घट गया तो कितना हुआ, आपको समझ में आ रहा है? 18% कम होगा। 18%, 18,000 डायरेक्ट घट गया तो आप समझिए आदमी को प्रति व्यक्ति 18,000 अगर बच गया तो कितना फायदा होगा भारतीयों को। इस चीज़ को अगर किया जाए, रेट कम हो जाएगा, बहुत चीज़ का कम होगा, रेट सब चीज़ का रेट कम हो जाएगा। इसमें विपक्ष वाला के दर्द क्यों हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। रेट कम हो जाएगा ना, ये समस्या। हाँ तो यही तो बीड़ी बा से बिहार, तो यही तो इनके कांग्रेस के कहा कर्नाटक के ट्विटर हैंड से किया गया था ना। बी से बीड़ी और बी से बिहार किया गया था। मतलब बिहार को बीड़ी से कंपेयर कर रहे हैं तो एक बात जान लीजिए कि हमें भी बी से बेवकूफ़ और बी से बार डांसर पसंद नहीं, इसी वजह से कांग्रेस को वोट नहीं देते। इसी वजह से कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं, क्योंकि बी से बेवकूफ़ और बी से बार डांसर हमको पसंद नहीं है। बार डांसर किसको कहते हैं? आप समझ लीजिए, जनता आपकी देख रही है, वो बता देगी, कमेंट सेक्शन में भर दिया जाएगा। जनता जो है कमेंट सेक्शन में आपका भर जाएगा बार डांसर किसे कह रहे हैं हम। राज्यसभा सांसद है, थोड़ा इज्जत करिए। फिर आप डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, आप डायरेक्ट नाम ले रहे हैं। हमने तो नाम नहीं लिया, पत्रकार में देखिए जनता आपकी देख रही है, आपने नाम लिया, हमने नाम नहीं लिया। पहली बात, हम बार डांसर के नाम नहीं लिए हैं, ठीक ना। तो इस चीज़ को जान लीजिएगा। अब बिहार की जनता समझदार है, पहले वाला नहीं है, 90 के दशक वाला नहीं है कि लाठी में पेल पिया कि एक टांग पे खड़ा हो कह दीजिएगा तो एक टांग पे सब खड़ा हो जाएगा। वो जनता अब गया, समझ गया ना। अब बिहार की जनता को लाठी नहीं कलम चाहिए, समझ गया ना। बिहार की जनता को लाठी नहीं कलम अब की चाहिए। अब कलम देने के लिए तैयार है। अब की कलम कौन देगा, कौन सरकार नहीं देगा, बिहार की जनता को पता है। तेजस्वी यादव कलम दे तो रहे हैं, लेकिन इज्जत कर रहे हैं, फेंक रहे हैं कलम को। बारे बाप, विद्या उसको कहते हैं। आप एक तरफ से कहते हैं कि हम शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, और उसी कलम को फेंक के दे रहे हैं। बारे भाई, यही संस्कार है आपका, यही संस्कार है। दे रहे हैं लोग, जनता ज्यादा था। कौन पढ़ा लिखा है? तेजस्वी यादव। आप साथे पढ़े थे का तेजस्वी यादव के? ऐसा बात करते हैं आप लोग भी, बात करते हैं। हमको तो लगता है कि उससे ही मूर्ख काफी है लग रहा है। ऐसा बात करेगा, मूर्ख के बोल रहे हैं पढ़ा लिखा, ऐसा बात कर रहे हैं आप। पढ़े लिखा नहीं। और बिहार की देखिए, बिहार जो है गौतम बुद्ध की धरती है। पूरे दुनिया को ज्ञान कहाँ से मिला था? बिहार से मिला था। पूरे दुनिया को शून्य कहाँ से मिला था? बिहार से मिला था। बिहार ज्ञान की भूमि है, और अनपढ़ को हम राजा नहीं बनाएंगे। बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं, बिहार के लोग पानी पूरी बेचते हैं, अन्य राज्य में जाके सुने नहीं थे डीएमके के नेता? तो वही कांग्रेस के नेता ये लोग दे सकते हैं बयान। भाजपा के नेता थोड़ी देंगे। जिसको बिहार से प्यार रहेगा वो ना बिहार के बारे में बात बोलेगा। जिसको बिहार को जो गाली देता है रेवंत रेड्डी और स्टालिन, 2 कौड़ी का साला सुअर, उसको दोनों के घुमा रहा था ये तेजस्वी और राहुल गांधी, स्टार प्रचारक बना के घुमा रहा था। और रियली बता रहे हैं, आपके कैमरे के माध्यम से हम बोल रहे हैं, यही पटना डगमंगला चौराहा है, यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर दूर है। काला झंडा दिखाने वाले हम ही शख्स याद कीजिएगा, चेहरा देख लीजिएगा। आप नेता के बारे में बुराई कीजिए, हम सह लेंगे। आप नीतीश कुमार के बारे में बोलिए, हम सह लेंगे। आप मोदी जी के बारे में बोलिए, हम सह लेंगे। लेकिन हमारे बिहार और सनातन के बारे में बोलिएगा, ये चीज़ हमसे कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। ये चीज़ हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। चाहे रेवंत रेड्डी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई रहता, हम थप्पड़ के बरसात नहीं किए, यह बहुत है। सबका चेहरे देख खुशी से एकदम लाल है कि जीएसटी कम हो जाएगा तो भैया सबको फायदा मिलने वाला है। और उन नल्लों को बोलेंगे जिसको फायदा नहीं मिल रहा है, जो भैया जो हो गया सो हो गया, जो था जो चला गया, 70 से राज करना चला गया,
अब ये जो 70 साल राज करने वाला इंसान है, शुरुआत से इतना राज करवा रहा है गरीबों के साथ, तो वह कहीं ना कहीं हमारे से अच्छा हो रहा है। मोदी सरकार ने भी बोला है कि जो लोग अमीरी रेखा से ऊपर आते हैं उनका राशन कार्ड से नाम काटा जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार गरीबों के बारे में सोचा जा रहा है। अच्छा, 25 करोड़ लोगों की बात भी कर रहे थे, आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। बिहार से कितना ये नहीं बता पाए। तो ठीक है, नहीं बताया वो भी मालूम चल जाएगा। ठीक है, मानते हैं कि मोदी सरकार ने जीएसटी कम किया कुर्सी बचाने के लिए। हमें कुर्सी से मतलब नहीं है, हमें अपना जो राज करने वाला यहाँ सरकार है वो जो मेरे सहित करेगा उसके बारे में सोचेंगे। तो मोदी सरकार भाई कुर्सी दम पे तो किए ना, है तो मोदी सरकार के भाई नाम लेंगे। कांग्रेस ने क्या किया मेरे लिए? कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम खराब किया है, घोटाला पे घोटाला किया है। वही घोटाला नहीं करता तो आज नीतीश कुमार नहीं रहते, न मोदी सरकार रहता। जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, फिर जीएसटी का बात बोल रहे हैं। अभी भाई जी ने क्या बोला? कांग्रेस कुछ नहीं किया, घोटाला पे घोटाला किया, ये किया। हम बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस के सरकार में जिसके पिताजी को नौकरी मिला उसका बेटा आज पेंशन खा के हाई बीजेपी कर रहा है। अब बात समझिए, मान लीजिए कि कांग्रेस चोर था, ठीक है, तो फिर सहारा चोरी कौन किया? 70,000 करोड़ का चोरी कौन किया? पहले सुन लीजिए, सहारा चोरी, 70,000 करोड़ का चोरी, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेपर का चोरी, चंदा चोरी, ये सब कौन चोरी किया भैया? ये सब चारा चोरी जगन्नाथ मिश्रा किया था, समझ गए ना। सुप्रीम कोर्ट लालू यादव को झींगा छीनने के लिए जेल मत किया था जब चार चोरी के लिए, भजन करने के लिए, भजन करने। 1 मिनट भैया, बिल्कुल 1 मिनट। तो लालू यादव का ईमानदारी देखिए कि चारा, 1 मिनट पहले सुन लीजिए। अगर अरे पहले सुन लेना यार, भांग खा के आया लग रहा है, भांग खा के फिर वही वाला बात, तब ना नहीं बोलने दे रहा है। अगर चारा चोरी लालू यादव करते तो खुद चारा चोरी का फाइल तो लालू यादव नहीं खुलवाते। ठीक है, लालू यादव को जेल हुआ, चारा चोरी का फाइल तो लालू यादव, इतना ईमानदार थे लालू यादव। विद्यालय में पढ़े हैं। फिर सुनिए ना, मेरा बाबू दादा पढ़े थे। 1 रुपया मिलता था। 1 रुपया में तो आजकल कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अडानी जी को भागलपुर में 10,000 50 एकड़ जमीन मिल गया 1 रुपया। गुजरात में 10 पैसा की जमीन काहे दे दिया था कांग्रेस को वाला अडानी को? काहे दिया था 10 पैसा में? और 10 पैसा में काहे दिया था बताओ? प्रूफ, अरे पढ़ लो, यही चलता कहते जर्मन शेपर्ड का चेला रहेगा तो यही सब रहेगा तुम्हारा। जर्मन शेपर्ड का चेला मत बनो, पप्पू का चेला मत बनो। आजकल राहुल का सुनिए, 1 मिनट को आजकल माइक छिल रहा है। देखिए लालू यादव का आदमी ना माइक छिनबे करेगा, पत्रकार कैसी माइक छिनाता था, समझ गया ना। आजकल राहुल गांधी को बिहार की जनता पोलियो पिला रही है। वीडियो देखे हैं वो पोलियो पिलाते वीडियो देखे हैं? नहीं होगा तो बोलिएगा, हम व्हाट्सएप कर देंगे। तो राहुल गांधी का यही औकात है, बस उसको पोलियो कहता ही लोग ना, कांग्रेस वाला पोलियो पिलाया, वही पोलियो और राहुल गांधी को पिला रहा है। तनी जवान हो जाए भाई। ये कह रहे हैं जो नया जीएसटी रिफॉर्म आया इसका क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए, राहुल गांधी को जाना चाहिए। पैदा भी हो गया, कहिए कि इसको क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए। पप्पा को इसको बेकार मिल गया, इसके पप्पा को बेकार मिल गया। फिर बोल रहा है, हम बोले तो आपको कि पैदा भी हो गया तो इसका भी क्रेडिट कहिए कि राहुल गांधी को जाएगा। तो कुछ लोग को 1947 में आजादी मिला, लेकिन सबको, लेकिन कुछ लोगों को बोलता है कि 2014 में आजादी मिला। तो इसी हम बताना चाहते हैं कि कुछ लोग का पैदाइश अपने बाप के राज में हुआ, लेकिन बोलता कि ना मोदी जी आए तब हमको पैदा किया। अब हम बताते हैं 2014 में आजादी कैसे मिली। उस सेना को आजादी मिली कि जो हमारे कश्मीर बॉर्डर में पत्थर खाते थे, आज पत्थर नहीं खाते हैं। उस सेना को आजादी मिली 2014 में। 2014 में उस हिंदुओं को आजादी मिली जो खुल के 2014 के पहले जय श्री राम नहीं बोलते थे, समझ गए ना। बिल्कुल आजादी मिली है। कैसे करे कि आजादी नहीं मिली? कैसे कर रहे हैं आजादी नहीं मिली? अरे आजादी तो आप लोग कांग्रेस वाला तो पाकिस्तान को आजादी दिवा दिया बनवा के। आप बताइए कि भारत पाकिस्तान बना तो उसमें भारत का क्या फायदा हुआ? बांग्लादेश बना टुकड़ा का, क्या तो भारत का क्या फायदा हुआ? तो इन लोग को नजर नहीं ना आएगा उस सब, क्योंकि नाम पूछेगा इसका तो वही निकलेगा। यहाँ वही है, वो पूछ लीजिए, नहीं विश्वास है पूछ लीजिए। हम तो बोल तो दिए कि मोदी का विरोध वही कर सकता है, मोदी का विरोध वही कर सकता है जिसका आगे से कटा हो पीछे से फटा हो। ये चीज जान लीजिए बात को, और कोई नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं। क्या नाम है भैया आपका? नाम बताइए। शहनवाज खान। कुछ कह रहे थे ऐसे ही, क्या ये कह रहे थे मोदी का विरोध वही करता है। क्या कह रहे थे? मोदी बताए तो मोदी का विरोध वही कर रहा है, ज्यादातर वही कर रहा है जिसको आगे से कटा पीछे से फटा है। वही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। धारा 370 हटा। अरे भैया तो काहे नहीं हटे? हमारे सेना में पत्थर चलता था, वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी बात सिखा दिया। फिर मुसलमान विरोध कर रहा है, तो फिर बताइए शहनवाज हुसैन कौन है? गुलाम नबी नकवी कौन है? समस्तीपुर का यूनुस खान कौन है? दानिश इकबाल जो मीडिया प्रभारी है वो कौन है? ठीक है। फिर आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल बने वो कौन है? बताइए। अगर मुसलमान विरोध कर रहा है तो विरोध कर रहा है। बीजेपी का गिना दिया
जो राहुल गांधी भरी संसद में बोल दिया हिंदू हिंसक है, तो तनी पूछिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है, उनके गठबंधन में तेजस्वी यादव कौन है, उनके गठबंधन में हेमंत सोरेन कौन है। सुनो ठीक सुनो, अभी तो बतिया नहीं कहेगा, मतलब बीजेपी में हो गया बस, अब अपना पार्टी में नहीं। अगर वो लोग हिंदू रहते, जैसे ही बोल रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और किसका नाम लिए, अखिलेश यादव, इस सब का, अगर वो हिंदू रहते तो भाजपा कभी अखिलेश यादव के जाने के बाद मंदिर नहीं धोवाता। मंदिर याद नहीं, कब धोवाया गया था, कब धोवाया गया था भाई? नहीं पूछे पहले, 1 मिनट, पूछे कौन नहीं? अरे पूछिए अखिलेश यादव बोले इंटरव्यू में, 1 मिनट, अखिलेश यादव बोले कि हम, पहले सुनिए ना, बड़ा हम लोग फैलाते हैं। मंदिर कौन सा पहले सुनिए ना भैया, अगर अखिलेश यादव, पहले सुन लो भाई, पहले सुन लो, सुनेंगे यूपी में बहुत मंदिर नहीं, बहुत अखिलेश यादव मंदिर में गए, कौन सा मंदिर धुलवाया गया तनी बताइए। अखिलेश दिक्कत होगा ना, माइक इसको मंदिर से दिक्कत होगा क्योंकि नाम ऑन बोले हैं, ऑन कैमरा बोले हैं अखिलेश यादव कि हम जब मंदिर गए तो मंदिर धुलाया गया, इसीलिए जानबूझ के हम गंगा जी नहाने गए, देखते हैं कि अब गंगा जी को कौन धोता है। देखिए तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव बोले हैं, यानी कि धुलवाया गया था ना, बोले हैं अखिलेश यादव बोले कि मंदिर गए तो धुलवाया गया, लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं बोल पाए कि कौन मंदिर गए तो धुलवाया पाए, क्योंकि मंदिर रुके भी नहीं किया था तो कहाँ से धुलाएगा। गलती से मस्जिद चल गए होंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि बोले तो आपको कि अखिलेश यादव को जो है मंदिर जाने का औकात नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव को मस्जिद बोलिए जाने के लिए तो तुरंत चल जाएंगे। अरे अपनी वाइफ का विरोध नहीं तो नहीं ना कर पाएंगे, वोट बैंक खराब हो जाएगा उनका। अरे वोट बैंक खराब हो जाएगा ना उनका, मेन वोट बैंक जो है ना। बिहार में क्या लग रहा है, किसका सरकार है? बिहार में जिसके हाथ में त्रिशूल है उसी का सरकार बनेगा। बिहार में किसका सरकार आ रहा है? भाजपा सरकार आएगा। और कौन आएगा? कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है, ना आरजेडी आने वाला, ना कांग्रेस आने वाला, जनसुराज आने वाला है। ये जिसका फिल्म हिट होने वाला उसी का पोस्टर लेके घूम रहे हैं। योगी जी का बहुत फैन है यहाँ पे, किसका सरकार आ रहा है? इंडिया का आएगा सरकार, एनडीए सरकार। हाँ भाजपा का आएगा अपना, 25 से फिर 30 नीतीश कुमार रहेगा। जहाँ भाजपा सरकार बनाया हुआ है, यूपी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, वहाँ का विकास देखिए और बिहार का विकास देखिए। बिहार में अकेले दम में भाजपा नहीं है, जेडीयू के साथ चल रही है। अगर भाजपा सिर्फ यहाँ सरकार बना लेगी ना, तो हमारा दिल्ली, यूपी, झारखंड भी उसके आगे चला जाएगा। ये भाजपा में ताकत होता है। अब भाजपा सरकार जब तक रहेगी, भारत का विकास इसी तरह होते रहेगा। और आने वाली जनरेशन जो है ना, अगर हम मोदी को हटा दिए ना, तो हम लोग गलियाएगा कि अपने राज्य में अगर मोदी को हटा दीजिए किसको लाइएगा? दिखाइए एक फोटो, एक बार। मोदी का फोटो नहीं है, हाँ। बनाया फिल्म में, उनका फोटो नहीं दिखा रहे हैं। फिल्म बना हुआ है, जो एक्टर उसका फोटो है। मगर जो मोदी सरकार आज के डेट में है, यूपी के सीएम नाम का आता है बिहार में, कि बिहार में ऐसा सीएम चाहिए, कुछ तो गुण होगा तभी तो नाम ले रहे हैं। क्यों ना दिल्ली वाला, यूपी वाला, हरियाणा वाला नाम लेता है कि नीतीश कुमार सरकार आए वहाँ पे। अच्छा, बिहार के कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं योगी जैसा सीएम होना चाहिए? योगी जैसा सीएम होना चाहिए बिहार में? नहीं तेजस्वी योगी जैसा सीएम होना चाहिए बिहार में जी? योगी जैसा सीएम होना चाहिए, होना चाहिए। आप चाहते हैं योगी जैसा सीएम? नहीं, योगी जैसा लॉ एंड ऑर्डर बिहार में होना चाहिए। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर योगी जी मेंटेन करेंगे तो एकदम होना चाहिए। जीएसटी रिफॉर्म जब कांग्रेस करना चाहती थी, यूपीए की सरकार करना चाहती, तो यही भाजपा सरकार विरोध कर रही थी। कांग्रेस सरकार तो बहुत चीज करी, बहुत कुछ किया, 47 से बहुत कुछ किया। समझ गए, 47 से बहुत कुछ करते आ रहा है, लेकिन उसका परिणाम जान लीजिए कि डायरेक्ट 100 से घट के 44 पे आ गया। लेकिन इस बार लोकसभा सीट में थोड़ा सा कांग्रेस का जो है 99 सीट आ गया। कहाँ वोट चोरी हो रहा है? कहाँ वोट चोरी है? बिहार में आपका वोट चोरी हुआ? हमारा भैया इधर ही, आपका वोट चोरी हुआ है? कभी नहीं चोरी हुआ भैया। नहीं, आपका वोट चोरी हुआ है? नहीं हुआ तो कहाँ वोट चोरी हुआ? अरे वोट चोरी नहीं हुआ, आपकी गद्दी चोरी होगा। समझ गया ना? जो तेजस्वी यादव, लालू यादव सपना देख के रखे हैं और राहुल गांधी सपना देख के रखे ना, वो गद्दी को आपकी छीन लिया जाएगा। जो गद्दी पे आप बैठे हैं ना, वो गद्दी आपसे छीन लिया जाएगा, याद रखिएगा। सपना मत देखिए गद्दी बैठने का। अब मोदी जी को जब बात बोलते हैं ना कि आपने वोट चोरी, मोदी जी आज तक वोट चोरी नहीं करते हैं। अगर वोट चोरी करना रहता ना, वोट अगर चोरी करना रहता मोदी जी को, तो नारा था 400 पार का, 400 पार हो जाता। समझ गया ना? 29 राज्य में से मात्र 13 राज्य में सरकार नहीं रहती बीजेपी की, अगर वोट चोरी करने का आरोप रहता था। वोट चोरी करने का आप बात बोल रहे हैं। पहली बार लोकसभा से चुनाव कब हुआ? 2014 में हुआ। उस समय सरकार तो मोदी जी का नहीं था। उस समय सांसद कितने आए थे? 303। पहला ऐसा चोर हम देख रहे हैं, चोरी करने के बाद भी 240 सीट आ रहा है। अरे चोरी करता है आदमी तो बढ़ता है, ये घटता है।
तो यहाँ तो बीजेपी का घट रहा है, तो कैसे चोरी हम कर लिए? सही से नहीं कर पाए। अरे चोरी तो यहाँ महागठबंधन वाला किया कि लोकसभा इलेक्शन में यूपी में 4 गो सीट आया 19 में और 24 में आ गया 38 गो। तो आप बोलिए कि अखिलेश यादव चोरी से बना है? बंगाल में एक भी कांग्रेस का सीट नहीं है, बोलिए कि ममता बनर्जी चोरी से बनी है? बोलिए इस बात को, बोलिए इस बात को, कहीं नहीं बोल रहे हैं? बस केवल बिहार में चोरी हो रहा है, बंगाल में नहीं चोरी होगा, झारखंड में चोरी नहीं होगा, कर्नाटक में चोरी नहीं होगा, हिमाचल में चोरी नहीं होगा, बस खाली बिहार में चोरी हो रहा है। अरे किसका चोरी हो रहा है पहले बताइए ना। आप 17 दिन यात्रा किए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से ये बात पूछ लीजिएगा आप कि आपने जो यात्रा की है उसमें बिहार की जनता को कितना फायदा होगा, ये हमें बात बताइए। मंचों से प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी गई, अब शब्द बोला गया, उसका प्रभाव पड़ेगा कहीं चुनाव पे? देखिए संस्कार जो होता है ना उम्र से बड़े होते हैं, समझ गया ना। जिस पार्टी में संस्कार अगर नहीं रहेगा उस पार्टी का काम यही होगा। आप अभी आरोप लगा रहे हैं मोदी जी की माँ को गाली दिया, खैर किसी की माँ को गाली देना खैर सही बात नहीं है, लेकिन आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, गड़ा हुआ मुद्दा उठा रहे हैं कि जर्सी गाय बोला गया था, तो भैया उस समय राहुल गांधी क्यों नहीं विरोध किए हैं? कांग्रेस की विधवा कहा गया था तो उस समय राहुल गांधी क्यों नहीं विरोध किए? क्योंकि माँ का जो दर्जा रहता है ना वो केवल भारत की संस्कृति से पहचाना जाता है, विदेशों की संस्कृति से नहीं पहचाना जाता है। इस चलते राहुल गांधी उस समय विरोध नहीं किए, लेकिन गड़ा हुआ मुर्दा भी उखाड़ने का काम कर रहे हैं। फिर देखिए कल परसों फिर प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दिया गया, फिर दिया गया, तेजस्वी जी के सामने दिया गया। तो बताइए संस्कार जो होता है ना, संस्कार जिस पार्टी में जैसा रहेगा वही उस तरह का ढलने का काम करेगा।